तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो 4 बार लेके जाइए और ऊपर कितना बचेगा 8 है यहाँ पे, तो 31 में से जब हम 8 घटाएंगे 11 में से 8 गए 3 है ना, तो ये 23 हो जाएगा। तो 4 से ही 23 बटा के 27 प्लस माइनस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए कैसे होगा ये, पहले हम क्या करेंगे, इसका बच्चों वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही काम होगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे इधर साइड से, और यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49, ये 7 ये जुट जाएगा 14 हो गया, और ये बच्चों कट जाएगा, हमारे पास आया कितना 31। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, ये ना कहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, अब इसको अगर हम बच्चों एक बार लेकर जाते हैं, देखिए तो जब एक बार लेकर जाते हैं तो सीधे आएगा हमारे यहाँ पे 141 है ना, यही ना आएगा। अब अगर हमारे पास 141, इसका मतलब ये है कि 141 में से 31 को घटा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 110। अगर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हमारे पास 31 में 110 अगर हम जोड़ देते हैं, 31 में 110 अगर जुड़ा होता पहले से तो ये एक बार में जाके ये पूरा कट जाता और ये इसका वर्गमूल आ जाता 71। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इन्होंने कहा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 110। ठीक है, क्योंकि 141 में यहाँ पे इसको कटने के लिए 31 में हम 110 जोड़ देते बच्चों, तो हमारा क्या आ जाता है, ये पूर्ण वर्ग हो जाता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या जोड़ा जाए, इन्होंने कहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 49 में 110 जोड़ने पर, ठीक है, संख्या जो हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगा, देखिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए हमने क्या काम किया कि इसका वर्गमूल निकाला। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 7 का पढ़ा 7 बार लेकर जाइए, कट गया हमारे पास बच्चों, और ये जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 0 बार नहीं ले जा सकते क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार हमको लेकर जाना ही जाना है, और यहाँ पे देखिए 31 बचा है, तो कितनी संख्या की हमको ज़रूरत थी 141 लाने में, तो यहाँ से हम इसको घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो वही संख्या 31 में ये ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए चौथा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले इसका भी काम वही होगा बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखते हैं कि उनकी संख्या कितनी बढ़ती है घटती है ना, पहले वर्गमूल निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इसका हम जोड़ा बनाएंगे और चलिए वर्गमूल निकालिए। तो 1 1 ये 2 हो गया, ये कट जाएगा बच्चों, बचेगा हमारे पास 82। तो 4 बार लेकर चलेंगे, नहीं जा पाएगा बच्चों, 3 बार लेकर देखते हैं, क्योंकि 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेकर चलिए। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे 1 उतरेगा और यहाँ पे हम बच्चों 65 उतार लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6 और ये बार हमारे पास हो गया 2। अब कितनी बार लेकर चलेंगे, तो देखिए 5 का गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या इतना आ रहा है, इससे कम आ रहा है। तो देखिए 5 पचे 25, 2 5 34 2 32, 3 5 दूनी 10 3 13, 1325 है ना। मतलब इससे जो संख्या हमारी है इससे छोटी आ रही है, और अगर इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो इससे बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 5 बार लेकर चलेंगे। तो देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 5 6 30 2 32, देखिए यहाँ पे हमने गुणा किया है तो 2 13। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 0 4। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये संख्या ना होती, 40 ना होता बच्चों, तो ये सीधा सीधा क्या होता, ये कट जाता। या तो हम ये कह दें, देखिए 365 में अगर हम 40 को घटा दें, यहाँ पे जो संख्या आई थी
365। इसमें अगर 40 नहीं होता तो यहाँ पे बच्चों 325 यहाँ पे आ जाता, आराम से कट जाता। इसका मतलब कौन सी संख्या बढ़ रही है, 40 संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे कि 18,265 में 40 घटाने पर, अगर हम बच्चों 40 घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे संख्या आती, यहाँ पे संख्या कम आती, 225 आता है यहीं पर ही, और ये 5 बार में बिल्कुल कट जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 18,265 में 40 घटाने पर जो हमारे पास संख्या आएगी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसको नहीं घटाएंगे, यहाँ से हम इसमें घटाएंगे। देखिए एक बार देख लीजिए इसको भी, यहाँ पे हम 40 को घटाएंगे ऐसे, तो ये होगा हमारा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 8, ये संख्या हमारे पास होगी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है। प्रश्न 5वां कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पहले हमको इसको लिखना है कि 5 अंकों से बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए 5 अंकों की बड़ी से जो बड़ी संख्या है वो बच्चों देखिए क्या है, 99,999, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है। अब हमको क्या काम करना है बच्चों, इसका वर्गमूल निकालना है। तो निकालिए, इधर से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9, 6 हो गया, ये कट गया 99। तो 2 बार तो लेकर जा नहीं सकते बच्चों, तो एक बार लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो ये 2 हो गया 62 और यहाँ पर 61 आ जाएगा, 8 3, और यहाँ पे बच्चों में क्या उतार लेंगे, 99 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कितनी बार लेकर चले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 6 बार लेकर चलते हैं बच्चों, तो देखिए 6 बार अगर लेकर चलेंगे, 6 6 का 36, 3 6 2 12 3 15, 6 6 36 1 37, तो 6 बार लेकर चलिए। ठीक है, क्योंकि ये 38 के करीब आ रहा है ना, और 7 बार लेकर जाएंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 6 बार लेकर चलिए। तो ये जो गुणा होगा हमारे पास ये आएगा आंसर। अब यहाँ से इसको हम घटा लेंगे, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, 143 संख्या हमारे पास बच रही है ना। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें अगर 143 अगर घटा होता, पहले से ही कम होता, तो जो यहाँ पे हमारा मान आया था बच्चों, तो यहाँ पर बिल्कुल 3756 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या घटाना है, हमको 143 यहाँ पे हम घटा देंगे। तो देखिए 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से गए 8 9 9। अब देखिए जो हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, और एक पूर्ण वर्ग भी है, तो यही संख्या हमारे पास होगी। ठीक है, 5 अंकों की यहाँ पे लिख देंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग जो संख्या हमारे पास है क्या है बच्चों, 99,856, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि देखिए 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो बच्चों गुणनखंड विधि इसके पहले वाला चैप्टर हमने कर लिया है और भागविधि हम लोग अभी सीख ही रहे हैं। तो देखिए इधर इसको हम गुणनखंड विधि से लिख लेंगे और इधर इसको हम भाग विधि से लिख लेंगे। इसलिए जोड़ा बनाइए बच्चों, सॉरी ये गुणनखंड विधि से है ना, तो यहाँ पे इसको हम खंड करेंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 2 1 कम 2 है ना, 2 पंचे 10, और यहाँ पर भी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इसके बाद बच्चों हम काटेंगे यहाँ पे 5 से काटिए, तो 5 तिहाई 15, 5 1 कम 5, 5 बचे 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 चौक 30, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
3 से भी काट सकते थे बच्चों यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से काटिए तो 3 छाक 18, 3 9 27, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास 23। देखिए बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 छौंक 12, ये 6 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको बना लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ हो गया। और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 5 से काटिए, ठीक है 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15, 5 1 कम 5, 5 है ना, और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से फिर काटा गया है तो देखिए 5 छौंक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब फिर 5 से काटिए तो देखिए यहाँ पे 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों 5 काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जो इसका गुणनखंड हमारे पास आएगा भाज्य 62,500 का, वो आएगा 2 × 2, और 5 कितनी बार आया देखिए बच्चों, 6 बार आया है ना। तो 6 बार 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जोड़ा बनाइए, 1 2 3 4, हर एक जोड़े में से एक संख्या को बाहर लेंगे। तो यहाँ से हमको 2 बाहर लेना है, यहाँ से 5 बाहर लेना, यहाँ से भी 5 बाहर लेना, यहाँ से भी 5 बाहर लेना। तो देखिए 5 पचे 25, पंचे 125 गुना 250। तो जो इसका वर्गमूल आएगा ±250 आ गया गुणनखंड विधि से। अब देखेंगे बच्चों इसको भाग विधि से। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, और 2 दूनी 4, ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ पे 25। तो अब क्या करेंगे हमको बच्चों 5 बार लेकर चलिए, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 0 50 आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे डबल 0 उतारेंगे और 0 बार लेकर चलेंगे तो देखिए ये 0 आ जाएगा और कट जाएगा। इसका भी वर्गमूल कितना आ गया, 250। तो यहाँ पर भाग विधि से भी लिखिए, इसका वर्गमूल आया है ±250। तो इन्होंने कहा था प्रश्न में, देखिए कि दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए, है ना। गुणनखंड भी तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो बच्चों दोनों उत्तरों हमारा क्या है, सेम है। देखिए इसका भी 250 है और इसका भी, मतलब गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से, दोनों का जो हमारा मान है वो बिल्कुल क्या है, समान है, ठीक है। तुलना करें फिर हमको क्या मिला, समान है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। जो भी दिक्कत होगी हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।